अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इमली और लहसुन की एक खट्टी मीठी सी चटनी। इसको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है 2 छोटे साइज के कटे हुए टमाटर और एक बड़ी हरी मिर्च। अगर आपके पास बड़ी नहीं है तो आप 2 छोटी ले लें। 2 टेबलस्पून लहसुन। कोशिश करें लहसुन जो है वो फ्रेश पील करके यूज करें, उसका जायका बहुत अच्छा आएगा। अब हमें चाहिए 2 टेबलस्पून इमली। इमली को मैंने हाफ कप पानी में भिगो के 15 टू 20 मिनट्स के लिए रख दिया था। स्पाइसी में हमें चाहिए 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, क्वार्टर टी स्पून काला नमक और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून चाट मसाला, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 3 टेबलस्पून शुगर, हाफ टी स्पून रेड फूड कलर। अब एक ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर, लहसुन। मैंने देसी लहसुन यूज किया, आपके पास जो भी आप यूज कर सकते हैं। हरी मिर्च को हाथ से तोड़ के डाल देंगे। ऐड करेंगे इमली। मेरी इमली सीडलेस है, अगर आपकी सीड वाली है तो आप इस पॉइंट पे सीड रिमूव कर लें। अब ऐड करेंगे हाफ कप वाटर। अच्छा, इमली आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले भिगो देनी है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास जीरा पाउडर नहीं है तो इस पॉइंट पे आप साबुत जीरा डालें ताकि वो भी ब्लेंड हो जाए। सारी चीज़ें अच्छी तरह ब्लेंड हो गई हैं, तो अब हम इसे एक पॉट में ट्रांसफर कर लेंगे जिसमें हमने इसे पकाना है। और इसमें ऐड करेंगे शुगर। मैंने ब्राउन शुगर यूज़ किया, आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर को पेस्ट के साथ मिक्स कर लेंगे और शुगर और पेस्ट को हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। और साथ ही अब हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस को भी मिक्स कर लेंगे। चीनी और स्पाइसेस के साथ पकते हैं हुए इसको 5 से 6 मिनट हो गए हैं। हम मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। चीनी भी मेल्ट हो गई है और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं। फिर से इसमें एक बार चम्मच चला लेंगे और देखिए गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और पहले से रिड्यूस भी हो गया है। और आँच आपने नीचे तेज़ ही रखनी है। अच्छा, मैंने इसको छाना नहीं है, अगर हम इसको छान लेते तो ये बिल्कुल पतला पानी की तरह रह जाता। अब इसमें ऐड करेंगे रेड फूड कलर और कलर को भी पेस्ट में मिक्स कर लेंगे। मैं आपको बता रही थी कि आपने इसको छानना नहीं है, आप इसको इसी तरह बना के देखें पल्प के साथ, चटनी बहुत अच्छी बनेगी। तकरीबन इसको पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी रिड्यूस हो गया। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को 2 टेबलस्पून पानी में मिक्स करके तो इसमें ऐड कर दें और जल्दी जल्दी इसको मिक्स करना है ताकि इसमें लम्प्स ना बने। इसमें लगातार चम्मच चलाते रहेंगे और कॉर्नफ्लोर डाल के हमने इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। और यहाँ पे देखें इसका सारा पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो एक स्पून की बैक साइड पे आप थोड़ी सी चटनी को डालें और फिंगर की हेल्प से सेंटर में से इस तरह से चेक करें। और अगर तो ये सेंटर से क्लीन है, इट मीन्स कि ये डन है। और यहाँ हम थोड़ी सी प्लेट पे भी डाल के चेक करते हैं। थोड़ी सी चटनी को प्लेट पे डाल के टिल्ट करके चेक करें। अगर इसका पानी सेपरेट नहीं हो रहा, इट मीन्स कि ये परफेक्ट है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमें इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि कूल डाउन होने पे ये मज़ीद थिक हो जाएगी। अगर आप इसको रनी रखना चाहते हैं तो आप इसको रनी रख सकते हैं। वो तैयार है इमली और लहसुन की खट्टी मीठी सी चटनी। और मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है एक कंटेनर में। मैं इसको एंजॉय करूँगी चना चाट के साथ। और देखिए ठंडा होने पे मज़ीद गाढ़ी हो गई है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जितना गाढ़ा या पतला आपको पसंद है आप उस कंसिस्टेंसी में चटनी को बना सकते हैं। जिस कंटेनर में आपने इसको स्टोर करना है वो ड्राई होना चाहिए। आप इसको बना के एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब आपका दिल जाए आप इसको स्नैक्स के साथ एंजॉय करें। मुझे तो ये मज़ेदार सी चटनी बहुत पसंद है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, बाय बाय।